हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बीएड एमएड फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, इसी से रिलेटेड जानकारी है और ये वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यूओके सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है, ठीक है। ये यहाँ पर अपने राज्यपाल का फ़ोटो दिखेगा। देखो, एग्ज़ाम्स एंड रिजल्ट दिख रहा होगा और ये कुछ कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको दिखेगा। संविधान पार्क के जस्ट नीचे ये वाला एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट पैनल मेन एग्ज़ाम यहाँ पर मेंशन है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का इस टाइप का पोर्टल। फिर आपको अपनी जो भी आईडी है वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और आईडी कैसे बनेगी वो आपको एबीसी आईडी के थ्रू बनानी है। मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, एबीसी आईडी कैसे बनानी है वो बना लीजिएगा, ठीक। बनाने के बाद आपको यहाँ पर न्यू यूज़र आईडी पर क्लिक करना है। फिर सारा फॉर्मेट आपको भरना होगा। वो सारी पिछली जो वीडियो थी उसमें बनाकर मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी करनी है, आईडी आपकी जो भी है वो फिल कर देनी है। पासवर्ड भी यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर देखो लॉगिन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पोर्टल हो जाएगा। आपका नाम आएगा और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करना है। एग्ज़ाम फॉर्म क्लिक करने के बाद अपना नाम देख लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिएगा। फिर देखो कैसे करना है। सेलेक्ट कैटेगरी में अगर आप रेगुलर हैं और अगर आपके कोई पेपर ड्यू रह गया है, एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और बाकी नॉन कॉलेज यहाँ पर कुछ भी नहीं होता बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स में। तो रेगुलर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करा, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एजुकेशन वाला ऑप्शन है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट प्रोफेशनल पर क्लिक कर रहे हैं और उसमें सर्च कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एजुकेशन का जो है वो अलग से ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद एजुकेशन का एक और पोर्टल आपके सामने होगा। फिर यहाँ पर आपकी क्लास आ गई है। पहले यहाँ पर क्लास शो नहीं हो रही थी, अब हो गई है। तो आपको जहाँ पर बीएड एमएड थर्ड ईयर दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कर दो, 92,003, ठीक है। और बीएड एमएड सेकेंड ईयर वाले भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करें और इसी से भर सकते हो, ठीक। थर्ड ईयर पर आपने क्लिक किया। फिर देखो जेंडर आपका जो भी है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, जो भी आप लोग हैं वो मेल फीमेल आप लोग भर दीजिएगा। सेलेक्ट कॉलेज करोगे तो एक ही कॉलेज है, सौरभ कॉलेज फॉर्म टीटी खेड़ा, इसको क्लिक करो। बैंक चालान ऑनलाइन आपको करना है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका किसी कारणवश से या कोई ऐसा पेपर रह गया हो जिसमें कम मार्क्स है, पर वो चाहते हैं कि मैं डबल से पेपर देके अच्छे मार्क्स और ज़्यादा मार्क्स लाना चाहता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर यस कर दो। अगर नहीं चाहते हैं तो नो ही रहने दो, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इन 2023 और इजीली ईयर। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2023 में अगर कोई आपका पेपर ड्यू है या आप कोई पेपर देना चाहते हैं या इससे पहले कोई पेपर ड्यू है तो आप यहाँ पर करें यस। और अगर नहीं है, आपको डायरेक्ट 2024 में थर्ड ईयर के पेपर देने हैं तो नो कर दें। फिर आपको दिख रहा होगा फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करो। कर दिया। फिर देखो इस टाइप का ओपन होके आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एक्साइट होके इस साल के पूरी चीज़ें भरने लग जाते हैं, पर नहीं, यहाँ पर जो पिछली साल आपने पेपर दिया था, जैसे कि बीएड एमएड थर्ड ईयर वाले हैं तो बीएड एमएड सेकंड ईयर का दिया होगा और सेकंड ईयर वाले हैं तो फर्स्ट ईयर का दिया होगा, तो 2023 यहाँ पर फिल होगा। फिर यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे कि 550 और जो भी आपका लग रहा है वो लगा लो, ठीक। प्रोसीड यहाँ पर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है स्टेप फर्स्ट, कृपया आवेदन पत्र भरने से पूर्व दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। डू नॉट यूज़ श्री, श्रीमती, मिस, मिसेज, जो भी आपका है वो एडवर्टाइज करने की आदत है वो नहीं करना है। डायरेक्ट अपना नाम लिखना है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर जो आपको लगता है कि श्रीमान, श्रीमती, वो फोकट की बातें नहीं करनी है, डायरेक्ट अपना नाम लिखना है, ठीक है। आवेदक का नाम, जो भी नाम है, हिंदी में यहाँ पर आपको नाम लिखना है। पिता का नाम लिखना है, वो भी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। माता का भी नाम सेम टू सेम आपको लिख देना है। तो देखिए ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपका फोटो दिखेगा, आपके साइन दिखेंगे, जो सिग्नेचर आपने किए थे वो यहाँ पर होगा, ठीक। आपका नाम आपको दिख जाएगा, ठीक है। जो भी आपका नाम है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से चेक कर लो, स्पेलिंग सहित। पापा का नाम भी देख लेना, मम्मी का नाम भी देख लेना, है ना। मदर्स फादर्स नेम अच्छे से देख लो, जो भी लिखा है क्या आपने सही लिखा है। कैटेगरी आपकी रेगुलर ऑटोमेटिक मेंशन है। जाति आपकी जो भी है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, वो लिख दो।
मेल हो फीमेल हो वो जेंडर भर दो, अदर कैटेगरी में आप हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, अगर नहीं हो तो नो कर दो। ठीक, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन है, ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, क्या आप इस यूनिवर्सिटी से पहले से नामांकित हैं? तो यस, नामांकित हैं। इनरोल नंबर और ईयर आपको लिखना है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ, जो भी इनरोल नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक, प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का प्रस्ताव आप कौन सा करेंगे, हिंदी या इंग्लिश, तो वो मेंशन कर दो। और धर्म कौन सा है आपका, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं वो फिल कर दीजिएगा। राष्ट्रीयता इंडियन है या एनआरआई है, बाहर से आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, लिख देना है आपको अपना अपना। ठीक, ईमेल आईडी भी आपको लिख देनी है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखनी है, और ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें जो आप लोग अच्छे से भर सकते हो। ठीक है, माइनॉरिटी में आते हो, नहीं आते हो तो नो भर दो, और व्हाट्सअप मैसेज नंबर अगर आपके यही है तो यहाँ पर यस कर दो, नहीं है तो नो करके जो भी नंबर है वो फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इतना सारी चीज़ें क्लियर होगी आपकी। लास्ट एग्जाम जो आपका लगा था, फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट है तो सेकंड ईयर का यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक, जितने मार्क्स, जितने रोल नंबर है, क्लास है, वो फिल करना है और कुछ ही नहीं करना है यहाँ पर। माइग्रेशन निकलवाया है, नहीं निकलाया है तो नो ही करोगे आप लोग, है ना। फिर यहाँ पर, और अगर आपने निकला लिया है तो आप यस कर देना। ठीक, इतना कुछ। फिर देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के हिसाब से लिख देना है। जैसे यूओ के कोटा यूनिवर्सिटी, रोल नंबर आपको लिखना है, ईयर क्या थे और मार्क्स कितने आए थे, रिजल्ट क्या रहा था। अगर ये सारी चीज़ें आपने भर दी है अच्छे से, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब देखो, पेपर कोड पर आप आ गए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो सब्जेक्ट फिल करने हैं वो 9251 यानी कि टीचर एजुकेशन, 9252 कोड वाला, 9253, 9256, 9260, 9261, 9263, 9264 और 9265, ये कोड ही आपको फिल करने हैं। और रही बात, अगर ये कोड आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार आप कॉलेज में प्रिंसिपल सर से या जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि सर हमें कौन कौन से कोड के सब्जेक्ट यहाँ पर फिल करने हैं। उससे आप लोगों को क्लेरिफाई हो जाएगा कि हाँ सच में ये चीज़ें हैं। ठीक है, और बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हम कैसे अपलोड करेंगे, वहाँ पर तो बीएड एमएड फर्स्ट ईयर की आप लोग अपलोड करिएगा। ईएमपी में सेलेक्ट करके आप लोग बीएड पार्ट फर्स्ट मार्कशीट, यानी कि बीएड पार्ट फर्स्ट का मतलब हो गया जो आपकी बीएड एमएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है, ये करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। वो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन होगा, इसमें बीएड एमएड पार्ट फर्स्ट लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आपके पास बीएड की मार्कशीट होती तो आप बीएड एमएड करने क्यों आते, समझो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। प्रोसीड करने के बाद आपको इसका जो भी पेमेंट बनता है वो चालान के थ्रू कटा देना है। चालान कटने के बाद आप लोगों को वो रसीद ले लेनी है, फिर हार्ड कॉपी में सेट करके, पूरे सेट बना के जेरोक्स वेरोक्स कॉलेज में जमा करा देना है निर्धारित डेट से पहले। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी विशेष बात दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस मेरे द्वारा बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।